क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले भी सबका सम्मान पा लेते हैं? वे किसी से बहस नहीं करते, अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटते, फिर भी लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग हर बात पर अपनी सफाई देते रहते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ऊंची आवाज़ नहीं, बल्कि उसका शांत मन है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह दूसरों के व्यवहार से अपना मूल्य तय नहीं करता। वह जानता है कि उसकी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से बनती है। आज की दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे महत्व दें, उसकी बात मानें। लेकिन जितना अधिक हम लोगों से स्वीकार्यता मांगते हैं, उतना ही हम अपनी आंतरिक शक्ति खोने लगते हैं। क्योंकि जिस सम्मान को मांगना पड़े, वह सम्मान नहीं, केवल एक क्षणिक सहमति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं में स्थिर है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। कल्पना कीजिए एक विशाल पर्वत की। उसके चारों ओर आंधी आती है, बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह अडिग रहता है। उसी प्रकार एक शांत व्यक्ति भी दूसरों की आलोचना, अपमान या प्रशंसा से अपने रास्ते से नहीं भटकता। यही उसकी असली ताकत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। यदि किसी ने अपमान कर दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि किसी ने गलत समझ लिया तो तुरंत सफाई देनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं कि हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत उस युद्ध से दूर रहने में होती है जो आपके मन की शांति छीन ले। याद रखिए, शोर हमेशा कमजोर मन करता है। गहरी नदी कभी शोर नहीं करती, लेकिन उसकी गहराई सबको महसूस होती है। उसी तरह जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका व्यवहार, उसका धैर्य और उसका संयम ही उसकी पहचान बन जाते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आपका वास्तविक व्यक्तित्व सामने आता है। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका साथ मूल्यवान है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत अक्सर कम आकी जाती है। लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, उसके लोगों के मन में सम्मान अपने आप पैदा होता है। श्री कृष्ण का संदेश ये नहीं है कि लोगों से दूरी बना लो। उनका संदेश ये है कि अपने मन की शांति को किसी भी कीमत पर मत खो, क्योंकि जिसने अपना मन जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। जब आपका मन शांत होता है, तब आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपकी वाणी मधुर होती है और आपके कर्म प्रभावशाली बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां लोग आप भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके भीतर वह स्थिरता दिखाई देती है जिसकी तलाश हर इंसान को होती है। जरा अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका व्यक्तित्व आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्या वे हर समय अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं? क्या वे हर छोटी सी बात पर बहस करते हैं? शायद नहीं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों का वजन होता है। वे हर व्यक्ति को जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय और शांति दोनों अनमोल हैं। श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे अनेक अवसर आए जब लोग उन्हें समझ नहीं पाए। किसी ने उनकी नीयत पर प्रश्न उठाए, किसी ने उनके निर्णयों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी महानता सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि सत्य को समय स्वयं प्रमाणित कर देता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सोचिए, यदि आपकी खुशी किसी और के शब्दों पर निर्भर है, तो क्या वह वास्तव में आपकी खुशी है? शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि आपके भीतर भावनाएं नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। क्रोध आ सकता है, दुख हो सकता है, निराशा भी आ सकती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। यही आत्मसंयम है, और यही श्री कृष्ण का संदेश है। दुनिया अक्सर उसी चीज की कद्र करती है जो दुर्लभ होती है। यदि आप हर समय अपनी उपलब्धता, अपना समय और अपना ध्यान बिना सोच समझे बांटते रहेंगे, तो लोग उसकी कीमत नहीं समझेंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, अपने समय का सम्मान करते हैं और हर किसी को खुश करने के बजाय सही काम करने पर ध्यान देते हैं, तब आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर लोग किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। इसका उत्तर केवल सुंदर चेहरा, धन या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व होता है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में अशांति से जूझ रहा है। ऐसे में जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके चेहरे पर सुकून हो, जिसकी बातों में संतुलन हो और जिसके निर्णयों में धैर्य हो, तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के नियंत्रण में जीता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे,
तो तुरंत उत्तर देने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह उत्तर मेरी शांति से अधिक मूल्यवान है? अधिकांश मामलों में उत्तर नहीं होगा, और उसी क्षण आप एक साधारण व्यक्ति से अलग बनना शुरू कर देंगे। क्योंकि जीत हमेशा सामने वाले को हराने में नहीं होती, कई बार जीत अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को मित्र बना लिया, उसे बाहरी दुनिया डरा नहीं सकती। उसका आत्मविश्वास लोगों की तालियों से नहीं बढ़ता और न ही आलोचनाओं से घटता है। वह अपने उद्देश्य पर चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चा सम्मान समय के साथ मिलता है, मांगने से नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे, वही आपकी राय पूछने लगेंगे। जो लोग पहले आपकी उपस्थिति को सामान्य समझते थे, वही आपके साथ समय बिताने की इच्छा करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आपने उन्हें बदल दिया, बल्कि इसलिए होगा कि आपने स्वयं को बदल लिया। और जब इंसान भीतर से बदलता है, तब दुनिया का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, शांत रहना और कमज़ोर होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति चुप रहता है वह डरपोक है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे अधिक साहस उसी व्यक्ति में होता है जो क्रोध आने पर भी स्वयं को संभाल ले, जो अपमान सुनकर भी सही समय का इंतजार करे, जो प्रतिक्रिया देने के बजाय सही निर्णय लेना चुने। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि अन्याय को सहते रहो। उन्होंने केवल यह सिखाया कि निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से लो। जब तक शांति से समाधान निकल सकता है, तब तक शांति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब धर्म की रक्षा का समय आए, तब साहस के साथ खड़े होना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए शांत रहने का अर्थ अपनी आत्मा को कमजोर बनाना नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाना है। आज का इंसान हर समय तुलना में जी रहा है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, कोई सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध है। इन सबको देखकर मन बेचैन हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना कभी सुख नहीं देती। जिस दिन आपने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया, उसी दिन आपके भीतर शांति का जन्म होने लगा। सोचिए, एक फूल कभी दूसरे फूल से प्रतियोगिता नहीं करता। गुलाब, कमल, चमेली और सूरजमुखी सभी अपनी अपनी सुगंध और सुंदरता के साथ खिलते हैं। उसी तरह ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। यदि आप किसी और जैसा बनने में अपना जीवन लगा देंगे, तो अपने भीतर छिपी अनोखी पहचान को कभी नहीं खोज पाएंगे। कई बार लोग आपको जानबूझकर उकसाएंगे। वे चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, बहस करें या अपनी शांति खो दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपका मन उसके शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। याद रखिए, आपकी खामोशी हमेशा आपकी हार नहीं होती। कई बार आपकी खामोशी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर होती है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर आपका व्यवहार देता है, कुछ उत्तर आपका समय देता है, और कुछ उत्तर आपकी सफलता देती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। किसान जानता है कि पहले मिट्टी को अपना काम करने देना होगा, फिर वर्षा आएगी, फिर पौधा उगेगा, और उसके बाद फल मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में भी अच्छे कर्मों का परिणाम समय के साथ मिलता है। यदि आप हर दिन परिणाम देखने लगेंगे, तो निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि आप कर्म करते रहेंगे और मन को शांत रखेंगे, तो सफलता स्वयं आपके द्वार तक आएगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, हर आलोचना को अपने दिल पर नहीं लूंगा, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने समय, अपने विचारों और अपनी शांति की रक्षा करूंगा, क्योंकि जिसने अपनी शांति बचा ली, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बचा ली। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, तब धीरे धीरे लोग महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ अलग है। वे आपके पास केवल आपकी बातों के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून के लिए आएंगे जो आपकी उपस्थिति से मिलता है। यही वह क्षण होगा जब लोग सचमुच आपके साथ रहने की इच्छा करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज धन नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर और सकारात्मक मन है। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया उन लोगों को नहीं खोजती जो हर समय उपलब्ध रहते हैं। दुनिया उन लोगों को खोजती है जिनकी उपस्थिति जीवन में शांति और विश्वास लेकर आती है। यदि आपके पास धन है, लोग आपके पास आ सकते हैं। यदि आपके पास पद है, लोग आपका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक शांत और स्थिर मन है, तो लोग आपको दिल से अपनाते हैं, क्योंकि ऐसी शांति आज के समय में सबसे दुर्लभ संपत्ति बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ अस्थिर मन है। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और अहंकार में उलझ जाता है, तब इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। लेकिन जिस दिन वही मन ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है, उसी दिन जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। अपने जीवन पर एक नज़र डालिए। कितनी बातें ऐसी हैं जिनकी आपने कभी बहुत चिंता की थी। आपको लगा था कि यदि ये नहीं मिला, तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन आज वही बातें शायद आपको याद भी हैं।
समय सब बदल दिया। इसका अर्थ है कि समस्या से बड़ा हमारा डर था, और यही डर हमारी शांति छीन लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। हमारे हाथ में केवल यह वर्तमान क्षण है। यदि यही क्षण चिंता में निकल गया तो जीवन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब आप शांत रहना सीख जाते हैं तब आपकी वाणी भी बदल जाती है। आप कटु शब्दों के स्थान पर मधुर शब्द बोलते हैं। आप लोगों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे आपका व्यवहार ही आपकी पहचान हो जाता है। लोग आपके शब्दों से पहले आपके स्वभाव को याद रखते हैं। याद रखिए, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाया जाता है। और सम्मान कमाने का सबसे सरल मार्ग है ईमानदारी, धैर्य, विनम्रता और आत्मसंयम। ये चार गुण जिस व्यक्ति में आ जाते हैं उसे दुनिया देर सवेर पहचान ही लेती है। यदि कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता तो स्वयं को बदलकर उसे खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि एक दिन वही लोग सोचें, काश हमने इस इंसान की कीमत समय रहते समझ ली होती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत आंकिए। आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, समय उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए कि आप अपनी शांति किसी के क्रोध के बदले नहीं देंगे, अपनी मुस्कान किसी की नफरत के बदले नहीं देंगे, और अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वीकृति के लिए कभी नहीं बेचेंगे। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसी दिन आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि लोग केवल आपकी सफलता से नहीं, बल्कि आपके शांत स्वभाव से भी प्रेरित होंगे। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जब लोग आपके धन, आपकी प्रसिद्धि या आपकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपके चरित्र, आपके धैर्य और आपके शांत मन के कारण आपको पाने की इच्छा करें। यही वह शिक्षा है जो श्री कृष्ण हमें बार बार देते हैं, और यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी लोगों को प्रभावित करने के लिए जी रहा हूं, या अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए? क्योंकि जिस दिन यह प्रश्न ईमानदारी से पूछ लिया, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने अनेक शत्रुओं को जीत लिया। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वह परिस्थितियों का दास नहीं रहा। और जिसने अपने मन को शांत कर लिया, वह संसार की भीड़ में भी भीतर से प्रसन्न रह सकता है। याद रखिए, जीवन में हर व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग केवल तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलेगा। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग बिना कारण आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन इन सबके बीच यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी व्यक्ति आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जब भी आपको लगे कि लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तब शिकायत करने के बजाय स्वयं को और बेहतर बनाने में लग जाइए, क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। जब आपका चरित्र ऊंचा होगा, आपका व्यवहार विनम्र होगा और आपका जीवन अनुशासित होगा, तब सम्मान अपने आप आपके पास आएगा। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश है, जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वह कभी चिंता में नहीं डूबता। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शक्ति जरूर छीन लेती है। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लेकर उठिए कि आज मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, चाहे लोग मुझे समझें या नहीं, मेरी प्रशंसा करें या नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा है। अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। लोगों की कटु बातें आपके मन को घायल नहीं करेंगी। असफलता आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगी। और सफलता आपके भीतर अहंकार पैदा नहीं करेगी। यही एक सच्चे साधक की पहचान है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलता। उसका व्यवहार उसके सिद्धांतों से चलता है, लोगों के व्यवहार से नहीं। इसलिए वह हर स्थिति में सम्मान का पात्र बनता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पाने को तरसें, तो उनके पीछे मत भागिए। अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी अनुपस्थिति उन्हें महसूस होने लगे। अपनी वाणी में मधुरता रखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, और अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास रखिए। यही वह गुण हैं जो किसी भी इंसान को दुर्लभ बना देते हैं। आज से अपने जीवन में केवल एक नियम अपनाइए, मैं हर परिस्थिति में अपनी शांति की रक्षा करूंगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। जब बुद्ध श्रेष्ठ होते हैं और जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तब भाग्य भी बदलने लगता है। और यहीं से जीवन का एक और गहरा सत्य शुरू होता है। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि सम्मान शब्दों से मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सम्मान हमेशा कर्मों की छाया होता है। यदि आपका आचरण श्रेष्ठ है तो आपको अपने बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन ही आपकी पहचान बन जाएगा। सोचिए, सूर्य कभी किसी से नहीं कहता कि मैं प्रकाश देता हूं। वह बस प्रतिदिन उगता है, और पूरा संसार उसके प्रकाश को स्वयं देख लेता है। फूल कभी अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता,
लेकिन उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य, धैर्य और विनम्रता से भर देता है, उसकी पहचान भी बिना किसी प्रयास के लोगों तक पहुंच जाती है। आज लोग अपनी छवि बनाने में इतना समय लगा रहे हैं कि अपने चरित्र को बनाना ही भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अच्छा दिखना आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में अच्छा इंसान बनना कठिन है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुनिया को प्रभावित करने से पहले स्वयं को सुधारो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह बाहर की चमक से भी अधिक समय तक लोगों का विश्वास नहीं जीत सकता। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपके अच्छे इरादों को गलत समझा जाएगा। जिन लोगों के लिए आपने दिल से अच्छा किया होगा, वही लोग कभी आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। उस समय मन टूटता है, विश्वास डगमगा जाता है और लगता है कि शायद अच्छा बनने का कोई लाभ नहीं। लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण की शिक्षा याद रखिए, सही रास्ता इसलिए मत छोड़ो क्योंकि उस पर चलना कठिन है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेता है, वह कभी स्थायी सम्मान नहीं पा सकता। जब नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराती है, तो वह रुकती नहीं, वह अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ जाती है। यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगे, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार यदि आप हर आलोचना, हर अपमान और हर नकारात्मक व्यक्ति के साथ उलझते रहेंगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन की ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। अपनी ऊर्जा उन सपनों में लगाइए जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने समय को उन आदतों में लगाइए जो आपको मजबूत बना सकती हैं। और अपने मन को उन विचारों से भरिए जो आपको ईश्वर के और निकट ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, उसे संसार की छोटी छोटी बातें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा है। कभी सफलता हमें आगे बढ़ना सिखाती है और कभी असफलता हमें मजबूत बनना सिखाती है। दोनों ही हमारे जीवन के शिक्षक हैं। याद रखिए, लोग आपको हमेशा आपके वर्तमान से नहीं, बल्कि आपके धैर्य से पहचानेंगे। कठिन समय में आपका व्यवहार ही यह तय करेगा कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने चेहरे की मुस्कान, अपने शब्दों की मिठास और अपने मन की शांति को कभी मत खोइए, क्योंकि यही वे गुण हैं जो समय के साथ आपको इतना मूल्यवान बना देंगे कि लोग केवल आपकी सफलता नहीं, बल्कि आपके साथ बिताए हुए हर पल को भी याद करेंगे। यदि आज की इस गीता की सीख ने तुम्हारे मन में एक नई आशा जगाई है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब वह कर्म बन जाए। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले संदेश सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। ईश्वर करे तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बने और एक दिन तुम्हारी सफलता स्वयं दुनिया को उत्तर दे। राधे राधे।